ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 11ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। गाड़ी चलने लगी थी और तीनों बहनें फिर शाहीन को मिलने लगीं तीनों बहनें फिर शाहीन को मिलने लगी। गाड़ी के शीशे खुले थे। पापा ने उनको वहाँ से हटाते हुए कहा, बेटा आप लोग अब रोना बंद करो और फिर जितना मिलोगी तुम लोगों को उतनी ही याद आएगी। गाड़ी चल पड़ी और शक्कू के साथ सब लोग वहीं खड़े रहे, आँखों में आंसुओं का सैलाब लिए हुए। मम्मी पापा बोझल आँखों से शाहीन की गाड़ी की पैड़ देखते रहे। रज़िया फरहीन ने शक्कू और उसके साथ रोही नीतू को भी अंदर ले जाया गया। बुआ जी और मौसी जी ने सबको आंगन में कुर्सियों में बिठाया। इस वक्त सारे थके हुए से लग रहे थे और रुआंसे से। सबका मूड ठीक करने के लिए उन्होंने कामवाली को चाय का ऑर्डर दे दिया, चाय बनने को बोल दिया। शक्कू आराम से बैठी थी, चुपचाप सारे घर की तरफ देखती, चारों तरफ नज़र घूम कर फिर आकर वहीं पे टिक जाती। उसी दरवाजे पे कुछ ढूंढती निगाहें वो बार बार सोचती, अभी तो कुछ देर पहले यहाँ सारे जहाँ की खुशियाँ थीं, अभी उदासियों के बादल छा गए हैं। इन दीवारों पे कोई रौनक क्यों नहीं? इन कुर्सियों पर बैठने का कोई मन क्यों नहीं? कोई खुशी क्यों नहीं? किसी बात में कोई सुर क्यों नहीं? मन इतना उदास भी होगा कभी सोचा न था। शक्कू बार बार आंखें साफ करती। रज़िया और फरहीन पास गईं। उसने शक्कू को कहा कि उदास ना हो, शाहीन भी तो अकेली ही गई है, क्या वहाँ उसका भी दिल लगेगा? लेकिन लगाना पड़ेगा। अब चलो हमें तुम विदा करो, हम भी जाना चाहते हैं घर, बहुत रात हो गई। आओ चलो उठो। अगर उसे वो ना हिलाती तो पता नहीं। शक्कू सोचों के समंदर में डूबती जा रही थी। बहुत दूर, कहीं बहुत दूर, पता नहीं उसकी ये सोच किस कोने पर जाकर थमती। शक्कू ने अपने आप को थोड़ा संभाला और उठी। वो तीनों मम्मी के पास गईं विदा लेने के लिए। मम्मी अब हमें भी रुखसत कीजिए। बेटी रज़िया, हमने अभी अभी तो एक बेटी विदा की है और अब तुम लोग भी। अम्मी हौसला रखिए, अल्लाह मियाँ सब ठीक करेंगे। अच्छा बेटा, फिर दोबारा भी आना और आते रहना। इतना कह के मम्मी ने अंदर से मिठाई के डब्बे लाए। तीनों को एक एक डिब्बा दिया, रज़िया, फरहीन और निम्मो को। और वो भी मम्मी से विदाई लेकर चली गईं। राजा उनको गाड़ी में छोड़ने गया था। रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने काम में लग गए थे। पापा जी, चाचा जी और राजन घर लाया हुआ सब सामान संभाल रहे थे। लड़कों को साथ लेकर उन्होंने कितना ही काम निपटाया, क्योंकि सुबह वो सब देना था। इनमें से कुछ तो बहुत ख़ास थे, जैसे कुर्सियाँ, टेबल, शादी के ख़ास
तैयार की गई स्टेज, टेंट और क्रॉकरी का सामान वगैरह वगैरह। शक्कू के साथ नीतू और रोही भी उसी तरह गुमसुम बैठी थीं शाहीन के कमरे में। वहाँ जगह जगह पर शाहीन के कलीरों के झिलमिल करते दुपट्टे और हारों की चमकती तारें बिखरी पड़ी थीं। बेड पर और नीचे भी। राजा, राहुल और रमेश अपने दोस्तों के साथ अंदर आए। उन्होंने बोला कि वो रज़िया और फरहीन निम्मो को छोड़ आए हैं और उनके आने का शक्कू और दूसरी लड़कियों पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने लाख हंसाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सके। राजा ने बहुत सारी हंसाने की बातें की लेकिन उन तीनों में से कोई भी ना हंसी। फिर राजा ने भांगड़ा वाली कैसेट लगाई, चुटकुले वाली कैसेट लगाई, पर वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो रो नहीं रही थीं क्योंकि यही गीत सुन सुनकर वो पागल हो जाया करती थीं और बहुत हंसा करती थी। पापा और चाचा जी अंदर आए। राजा को हंसाने के प्रयास करते देख उन्होंने भी उसका साथ दिया। शक्कू बीच में उनको देख लेती। वो तीनों ही बेड पर टेक लगाकर उदास बैठी थीं। पता नहीं शक्कू को ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई ना कोई उनसे दूर होता जा रहा है। वो इसे अच्छी तरह महसूस कर रही थी। अब आगे की कहानी अरविंद के घर से शुरू होगी, यानी कि शाहीन के ससुराल से। दूल्हा दुल्हन की गाड़ी उनके घर के ठीक सामने जाकर रुक गई और पीछे दूसरी गाड़ियां भी। अरविंद की मम्मा घर के अंदर गई और आरती की थाली और पानी वगैरह लेने गई। दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए लोग चौबारों और दरवाज़ों पे झुंड बनाकर इकट्ठा हो गए। उनमें से बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थीं। दूल्हे की मम्मा ने आरती उतारी और दूल्हे पर से पानी वारा। दूल्हा दुल्हन पर से पानी वारा। पानी वारने की रस्म में बहुत टाइम लगता है। ये एक बहुत पारंपरिक रस्म है भारतीय शादियों की। अंदर आकर दुल्हन को आराम से बिठाया गया। दूल्हे बने अरविंद को खूबसूरत चांद सी बहू लाने पर मुबारकबाद मिल रही थी, बधाइयाँ मिल रही थीं। उसकी मम्मी ने शाहीन और उसके साथ साथ मेहमानों को अरविंद की खूबसूरत बैठक में बिठा दिया। दुल्हन के आते ही सभी लड़कियां उसके पास आ गईं, जहाँ पर सुंदर सी दरियां बिछी हुई थीं। दुल्हन को बिठा दिया गया उसमें और बहुत शोर शराबा हो रहा था। बाहर सबके नाचने गाने की आवाज़ आ रही थी। इधर प्यास से शाहीन की जान निकली जा रही थी। उसने धीरे धीरे नज़र घुमा कर देखा। आसपास छोटी बड़ी लड़कियों का काफ़ी झुंड था। वो गर्मी से और प्यास से तड़प रही थी। मन ही मन सोचती, कमबख्त किसी ने पानी तक नहीं पूछा। शाहीन मुँह में बुदबुदाई जा रही थी। पास ही उसकी आशा भाभी बैठी थी और सामने सोफे पर राजन और भी आदमी बैठे थे। दरवाजे पे कोई था जिसके हाथों में उसे पानी के गिलास बड़े बड़े कांच के गिलास दिखाई दिए। शाहीन ने चैन की सांस ली। हैरी धीरे से अंदर आई। शाहीन, अरविंद और मेहमानों को उसने पानी पिलाया। शाहीन ने गिलास पकड़ के पानी पिया। शाहीन ने पानी पिया और गिलास पकड़ा के शुक्रिया कहा। भाभी, बहुत प्यास लगी थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, ठीक है। कमरे में अरविंद की मम्मा हाथ में मिठाई लेकर आईं। वो शाहीन के पास ही बैठ गईं, जहाँ अरविंद भी उसके पास ही बैठा था। उन दोनों को मुंह जुठाने का शगुन करने लगी। 2-3 प्रकार की मिठाइयाँ थी।
अरविंद की मम्मा जब भी उन दोनों के मुंह में ग्राही डालती, सभी गीत की तरह गाने लगे। बड़े दिनां दी भुखी गराइयां लै लैंदी, बड़े दिनां दा भुखा गराइयां लै लैंदा। इसी मजाक में कितना ही टाइम बीत गया और हंसी खुशी में कितना ही समय बीत गया। सभी इनको देखकर हंसने लगे। शाहीन को बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे माहौल में। बाहर खाने वाने की तैयारी हो रही थी। अरविंद की मम्मी बाहर चली गई और अरविंद शाहीन को बार बार नज़र बचा के देखता, उसे देखना चाहता लेकिन देख ना पाता। कुछ देर वो दोनों यूं ही बैठे रहे, बात करते रहे, आपस में हंसते मुस्कुराते रहे। बाद में अरविंद ने अपने भाई और दोस्तों को अंदर बुलाकर अपने पर लादा हुआ सारा सामान उतरवाया। हार वगैरह भी अलमारी में संभाल कर रखवा दिए। अरविंद ने खुद भी कुर्ता पैजामा पहना और राजन को भी पहना दिया, उसको भी पहनने को दिया। राजन ने आशा और शाहीन को बाहर जाने के लिए बताया और चला गया। अरविंद अभी बाहर जा ही रहा था कि उसकी प्यारी सी भतीजी आई। चाचू प्लीज़ मुझे नई आंटी के पास जाना है। हाँ हाँ जाओ बेटा। नहीं चाचू, मुझे आप छोड़कर आइए। ओफो चलो। अरविंद निशु को लेकर अंदर गया और हैरी से बात करते हुए बोला, हैरी जी निशु भी आई है, इसे भी अपनी नई आंटी दिखा दो। इसे छोड़कर अरविंद मुस्कुराता हुआ दरवाजे से बाहर हो गया। निशु चुपके से शाहीन के पास जाकर बैठ गई। उसने शाहीन को बुलाया नहीं, बात नहीं की, मगर वो देखती रही। उसे देखकर झिझक महसूस हो रही थी। फिर थोड़ी रुक के बोली, आंटी आप जानती हैं मैं कौन हूँ? हाँ, तुम्हें पहचानती तो हूँ मगर जानती नहीं। शाहीन ने उसे प्यार से देखकर कहा, ठीक है तो सुनिए, मैं हूँ आपकी ना 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 आप हैं मेरी खूबसूरत सी लंबी सी और प्यारी सी आंटी, और डॉक्टर अरविंद जानी कि आपके दूल्हे जानी के मेरे खूबसूरत से प्यारे से चाचू हैं। हैरी, शाहीन और आशा उसकी प्यारी प्यारी दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आशा ये सब कुछ समझ रही थी परंतु उसको कुछ ना कह सकी और रुमाल से उसकी आंखें साफ करी। निशु ये सब देखकर फिर बोली, आंटी आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? नहीं निशु बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे ही मेरी एक बहन भी तुम्हारे जैसी है, उसी की याद आ गई। आंटी मुझे मालूम है आपको अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। हाँ निशु, मुझे बहुत याद आ रही है, मगर तुम हो ना, अब मुझे उनकी याद नहीं आएगी। अब मैं नहीं रोऊंगी। शाहीन ने उसकी कोमल गालों को थपथपाया। हैरी कमरे में कुछ बिखरा सामान समेट रही थी। शाहीन को बहुत गर्मी लग रही थी। एक तो भारी भरकम गहने, दूजे गर्मी से गुच्छा मुच्छा होकर बैठी रहना, और उसमें दुपट्टा तो वैसे ही आफत। अरविंद की भाभी अपर्णा को अंदर आते देख शाहीन ने सिर का दुपट्टा ठीक किया। शाहीन को परेशान सी देखकर अपर्णा बोली, शाहीन गर्मी लग रही है? दीदी लग तो रही है पर कोई बात नहीं, ठीक है। शाहीन झिझकती हुई बोली, अजी दुल्हन साहिबा बात क्यों नहीं कोई, गर्मी तो वाकई लग रही है, भीड़ है ना, थोड़ा रश है इसीलिए, बस अब गर्मी का ये मौसम भी समझो बीत ही गया। अपर्णा ने शाहीन की प्यारी सी ठुड्डी पकड़ते हुए कहा और पास बैठ गई। हैरी तुम क्या कर रही हो? जाओ अपनी दुल्हन भाभी के लिए चाय लेकर आओ। आपके लिए ना लाऊं? हैरी आशा की तरफ देखकर हमसे हंसने लगी। आपके लिए ना लाऊं? हैरी आशा की तरफ देखकर हंसने लगी। अपर्णा को मालूम था
हैरी बात को उलझा कर ही रहेगी, इसीलिए वो कुछ न बोली। हैरी बाहर चाय लेने गई। कुछ देर बाद वो चाय और मिठाई लेकर आई। अपर्णा भाभी ने पास बैठी लड़कियों को बाहर भेज दिया। हैरी चाय रखने के लिए जगह ढूंढ रही थी। निशु, आप ज़रा पीछे हटो, मैं ये ट्रे वगैरह रखूं। आंटी, आप देखिए ना, कितनी जगह है जहाँ पर ट्रे रखे, चाय रखे, चाहे जो जी चाहे रखे। निशु ने हैरी को भाषण ही दे दिया। अपर्णा के साथ सभी हंस पड़े। तुम तो किसी शैतान के घर से आई लगती हो निशु, बहुत बातें करती हो। तो आंटी फिर शैतान बन जाएं? तो आंटी, पापा फिर शैतान बन गए? निशु, अब चुप हो जा, अपर्णा ने उसे डांट दिया। मम्मी की डांट सुन के निशु शाहीन की गोद में सिर रखकर लेट गई। हैरी ने सबको चाय पकड़ाई। शाहीन को दुपट्टा उड़ाते देख हैरी झट से बोल पड़ी, भाभी, अब यहाँ पर कोई भी गैर मर्द नहीं, अब ये दुपट्टा उतार दीजिए, आप चाय पी लीजिए, मैं आपको थोड़ा पंखा लगा देती हूँ, थोड़ी हवा आ जाए। हैरी वहाँ से उठी और छत वाला पंखा भी तेज़ कर दिया। अरविंद पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ। शाहीन की नज़र उससे मिली तो शर्मा के फिर उसने नज़रें झुका लीं। अब आपको क्या चाहिए दूल्हे महाराज? अपर्णा भाभी की मजाक भरी बात से वो कान खुजलाता हुआ बैठ गया कुर्सी पे। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आपको भी पता होना चाहिए कि हमें भूख लगी है। मुझे मालूम था अरविंद कि आप लोगों को भूख लगी है, इसीलिए मैं खाना तैयार करके ही आई हूँ। बस तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। अपर्णा भाभी उठने लगी और शाहीन ने उनके कान में खुसर फुसर की। हैरी और निशु देख रही थी उनको। अच्छा हैरी, निशु जी, चाय का सामान बाहर ले जाओ, हम हाथ वगैरह धोकर आते हैं। अपर्णा भाभी ने शाहीन के कपड़े ठीक किए और बाद वॉशरूम जाने को उठी। आशा भी साथ उठी बाहर जाने को। तो ठीक है दोस्तों, अज दा 11वां भाग एपीसोड का 11वां भाग मैं पढ़ लिया। तो इसनों जदों तुसी सुनोगे मैनू कमेंट करके दस्सिओ कि ये जिहड़ा कहानी है ये किवें जा रही है, तुहानूं पसंद आ रही है कि नहीं। मैनू कमेंट करके जरूर दसना, तो ये भी दसना कि तुसी कित्थों कित्थों सुन रहे हो, कित्थों कित्थों देख रहे हो मेरी वीडियो। अज तक दा इन्ना ही भाग। कल नूं फिर मिलांगे एक नवें एपीसोड नाल। तद तक लई सत श्री अकाल, रब राखा।